किसान भाइयों, नरमा कपास में फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए इस समय पर कौन सा स्प्रे सबसे बढ़िया रहेगा, ताकत वाला, खाद वाला, उसके ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्योंकि ये देखिए, फिलहाल बीटी कॉटन के ऊपर, नरमा के ऊपर भारी मात्रा में फूल आ रहा है और नीचे फ्रूट सेटिंग आप देखिए तो फ्रूट भी इसके नीचे बन रहा है। तो इतनी संख्या में अगर फ्रूट उठा लिया इसने तो पौधे को पूरी खुराक चाहिए। अगर खुराक नहीं मिलेगी पौधे को तो पौधा जड़ जाएगा। बाद में हम बोलते हैं कि भी नरमा साट मर गया। तो इस चीज़ से बचाव के लिए हमें खुराक का स्प्रे करना चाहिए। इस समय पर ये सबसे बढ़िया रामबाण इलाज है इस समय पर नरमा की फसल में पैदावार बढ़ाने के लिए। अगर फल फूल झड़ रहे हैं तो भी ये काम करेगा। अगर नरमा में पीलापन है, बढ़वार कम है तो भी ये काम करेगा। यानी कि ये सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है। कौन सी खाद है और कितनी मात्रा में आपको डालनी चाहिए उसके ऊपर इस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले रखी है NPK 13-0-45। 13-0-45 में 13% तो नाइट्रोजन है और 45% इसमें पोटेशियम है। NPK 13-0-45 को पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट है, हम इसको NPK 13-0-45 के नाम से जानते हैं। 13% इसमें नाइट्रोजन है यूरिया वाली और MOP वाली 45% इसमें पोटेशियम है। तो ये बढ़वार के लिए काम करेगी, हरापन रखेगी, यानी कि फुटाव और बढ़वार जारी रखेगी, ये उसमें काम करेगी। और इसके साथ साथ इसमें पोटेशियम है तो ये फल के विकास के लिए काम करेगी, फूल को नीचे नहीं गिरने देगी, फल का साइज बढ़ाएगी, पौधे को स्ट्रेस में आने से रोकेगी। अगर इस समय पर बारिश की थोड़ी बहुत कमी हो जाएगी तो सूखे को सहन करने में मदद करेगी और पौधे को बीमारियों से बचाने का भी पोटेशियम काम करती है। तो पोटेशियम सबसे ज़रूरी है इस टाइम पर, फ्रूटिंग के टाइम पर। तो 13-0-45 में नाइट्रोजन के साथ में पोटेशियम भी मिल गई और इसके साथ में 2 पोषक तत्व हो गए। इनके साथ में यहाँ पर हमने ली है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट इसके अंदर 9.5% में है मैग्नीशियम, और क्योंकि ये सल्फेट फॉर्म में है तो मैग्नीशियम सल्फेट है, इसके अंदर सल्फर भी मिलेगी सल्फेट फॉर्म में। शायद इसके पीछे कहीं पर लिखा होगा, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। मैग्नीशियम सल्फेट इसमें 9.5% में है और ये देखिए मैग्नीशियम परसेंटेज बाई यहाँ पर दे रखी है 9.5 और सल्फेट सल्फर ये दे रखी है इसमें 12%। तो इसमें मैग्नीशियम के साथ सल्फर भी होती है। बहुत सारे किसान भाई ये चीज़ नहीं जानते होंगे कि ये केवल मैग्नीशियम है, लेकिन इसमें सल्फर भी होती है सल्फेट फॉर्म में। तो यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में सल्फर भी मिल गई और इसके बाद में यहाँ पर ज़रूरी है वो जिंक है। जिंक हमने लिया है चिलेटेड फॉर्म वाला। जो चिलेटेड जिंक है EDTA फॉर्म में 12% में, बिल्कुल बीच में आप देख सकते हो। तो 12% वाला चिलेटेड जिंक यहाँ पर हमने लिया है और इसके साथ में बोरोन। बोरोन भी इस समय पर फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए सबसे अहम रोल देता है। ये फूल को गिरने से रोकता है, फूल का सही विकास होता है, फूल का साइज़ बड़ी आता है तो फल का साइज़ बड़ी आएगा, और फल को नीचे झड़ने से रोकता है, फल के साइज़ को बढ़ाता है। तो बोरोन का भी इस समय पर काफ़ी बढ़िया रोल रहता है, बोरोन भी हमें ज़रूर डालनी चाहिए। तो ये सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन बैठ जाता है। NPK 13-0-45, मैग्नीशियम सल्फेट, इसके साथ में जिंक और बोरोन। अब बात आती है इनकी मात्रा की कि इनकी मात्रा कितनी रखें। सबसे पहले NPK की बात करें तो NPK आपको लेनी है 1 एकड़ की मात्रा में, आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। NPK 13-0-45 1 किलोग्राम लेनी है 1 एकड़ के लिए, और इसके साथ में मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेनी है जो 9.5% वाली है। मैग्नीशियम सल्फेट आपको 1 किलोग्राम लेनी है और इनके साथ में आपको जिंक लेनी है। यहाँ पर ये 12% वाली चिलेटेड जिंक है तो 100 ग्राम आपको लेनी है। इसके साथ में आप 21% वाली जिंक सल्फेट भी ले सकते हो। तो 21% वाली अगर आप लेते हो तो वो आप 500 ग्राम ले सकते हो। लेकिन ये जो जिंक चिलेटेड वाली है ये सबसे बढ़िया रहेगी इस टाइम के ऊपर, क्योंकि हम दूसरी खाद भी ले रहे हैं तो सभी के साथ में आसानी से ये अपना कॉम्बिनेशन बैठा लेगी। तो चिलेटेड जिंक है 12% वाली, 100 ग्राम लिए हमने। और ये हमारे पास में बोरोन है, इसमें बोरोन है 20%। यहाँ पर आप देख सकते हो 20% बोरोन मिनिमम यहाँ पर लिखा हुआ है। ये माइक्रो न्यूट्रेंट फर्टिलाइज़र प्योर एंड सोल्यूबल, यानी कि घुलनशील है। तो बोरोन की मात्रा भी आपको 100 ग्राम लेनी है।
तो ये इनकी मात्रा रहेगी। दोबारा से बता देता हूँ, NPK 13,045 1 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलोग्राम, जिंक यहाँ पर चिलेटेड है 12% वाला 100 ग्राम, बोरोन की मात्रा 100 ग्राम लेनी है। तो इन सभी का आपको अलग अलग बर्तन में घोल बनाना है। NPK को अलग बर्तन में घोलना है, मैग्नीशियम को अलग बर्तन में, बोरोन को अलग में, जिंक को अलग में। तो अलग अलग बर्तन में घोलकर बाद में उस घोल में से जब आप पंप लेते हो, पानी का भरते हो, तो पानी का इसको आधा करने के बाद में प्रत्येक घोल में से जितनी आपको डालनी है वो इसके अंदर मिलाकर, चारों को पंप के अंदर मिलाकर आपको एक साथ में स्प्रे कर देना है। और 1 एकड़ में आपको पानी की मात्रा लेनी है 120 लीटर कम से कम। 120 लीटर से 150 लीटर पानी की मात्रा 1 एकड़ में आप ले सकते हो। जिस हिसाब से आपकी फसल है, छोटी या बड़ी, उस हिसाब से पानी कम ज़्यादा लग जाता है। तो 120 से 150 लीटर पानी 1 एकड़ में आप ले सकते हो। तो इस प्रकार से आप इस टाइम के ऊपर नरमा कपास में, बीटी कॉटन में ये वाला स्प्रे ज़रूर करना। काफ़ी बार कमेंट आता है कि भाई इसका स्प्रे हम रिपीट कितनी बार कर सकते हैं। तो जितना चाहे उतनी बार आप रिपीट कर सकते हो। फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए, यानी कि फल और फूल की अवस्था पर इस समय के लिए पैदावार बढ़ाने के लिए इससे बढ़िया कम्बिनेशन बीटी कॉटन के लिए हो नहीं सकता। तो ये आप कर सकते हो जितना चाहे उतनी बार। एक बार मान लीजिए आपने आज इसका स्प्रे कर दिया, तो इसका स्प्रे आप 8 दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में दोबारा से कर सकते हो अपने खेत के अंदर। 10-10 दिन के गैप से मान लीजिए आपने 3 स्प्रे कर दिए 1 महीने के अंदर, तो आपको दिन रात का फ़र्क पैदावार के अंदर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल आपकी अगर नरमा के पौधे के अंदर खुराक की कमी नहीं होगी तो पौधे में बढ़वार जारी रहेगी, फूल पत्तियां नहीं झड़ेंगी, जो फल बनेगा उसका साइज बढ़ेगा और अच्छे से बाद में वो खिलेगा, तो रुई का वजन भी अच्छा बैठेगा। तो इस प्रकार से इस टाइम के ऊपर खुराक वाली स्प्रे अगर आपको करनी है तो सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है, इसका आप स्प्रे कर सकते हो। एक छोटा सा काम आपको भी करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक आपको शेयर करना है, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ताकि ये जानकारी हर एक किसान तक पहुँचे। टाइम रहते आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी